लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में संदिग्ध आतंकी के साथ करीब 5.5 घंटे से मुठभेड़ जारी। संदिग्ध को जिंदा पकड़ने की कोशिश, रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। आतंकी का सरेंडर करने से इनकार। गृह मंत्रालय ने एनएसजी कमांडो को तैयार रहने को कहा। आज सुबह इंदौर, भोपाल, उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुआ आतंकी हमला। धमाके में 9 लोग जख्मी। एमपी के पिपरिया से 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ के ठाकुरगंज एनकाउंटर से जुड़ रहे हैं तार। यूपी एटीएस की टीम ने कानपुर से 2 संदिग्ध आतंकी फैजान और इमरान को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इन्हीं से लखनऊ के संदिग्ध आतंकी सैफुल की जानकारी मिली है। यूपी के एटा में पटाखे बनाते वक्त एक मकान में धमाका। भीषण विस्फोट में मकान का लेंटर गिरने से 4 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली कोर्ट ने नक्सलियों से संबंध रखने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। छठे दोषी को होगी 10 साल की कैद। यूपी में 7वें और आखिरी चरण के लिए कल मतदान। 7 जिलों की 40 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर में होगी वोटिंग। 11 मार्च को न्यूज पर देखिए 5 राज्यों के सबसे तेज चुनावी नतीजे। मणिपुर में भी कल दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग। 5 जिलों की 22 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यहां 98 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी समेत 4 राज्यों में किया बीजेपी की सरकार बनने का दावा, लेकिन पंजाब में मानी त्रिकोणीय मुकाबले की बात। यूपी के आंबेडकर नगर की आलापुर सीट पर 9 मार्च को चुनाव से पहले अखिलेश की रैली। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ पर किया तीखा हमला। बोले बीजेपी ने बिजली को भी हिंदू मुस्लिम में बांटा, इन्हें विकास पर नहीं कब्रिस्तान और शमशान पर करनी है बहस। अखिलेश ने वाराणसी में 3 दिन पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में बिजली काटे जाने को लेकर दिया जवाब। कहा बिजली नहीं गई थी, बल्कि दिया जलाने के लिए पंखा बंद करना था, लेकिन किसी अधिकारी ने गलती से बत्ती बंद कर दी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव बोले उनका दिल्ली जाने का कोई सपना नहीं है। कहा यूपी में ही रहकर जो काम शुरू किए हैं उन्हें पूरा करना है। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना यादव का पहला बड़ा इंटरव्यू। कहा बेटे प्रतीक को राजनीति में लाने की ख्वाहिश। अखिलेश से मेरे अच्छे रिश्ते, परिवार में झगड़ा किसी ने नहीं, वक्त ने कराया। यूपी के बाद अब मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। सूरत में जनसभा भी की। कल करेंगे सोमनाथ के दर्शन। गुजरात में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बोले अमेरिका में जब भारतीय मारे जाते हैं तो मोदी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो डरते हैं। 56 इंच की छाती वाले बयान को लेकर कसा तंज। अमेरिका में भारतीयों पर हो रहे हमलों के खिलाफ शिवसेना ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निकाला मोर्चा। शिवसेना विधायक राजेश क्षीरसागर बोले अगर भारतीयों पर हमले नहीं रुके तो अमेरिकी दूतावास के बाहर करेंगे आंदोलन। गुजरात में नेता विपक्ष शंकर सिंह वाघेला के बयान से हड़कंप। कहा गैंगस्टर रवि पुजारी दे रहा है कांग्रेस नेताओं को धमकी। गुरदास कामत, शक्ति सिंह गोहिल को धमकी मिलने की बात कही। चंडीगढ़ में गवाल पहाड़ी जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। हरियाणा विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज। कांग्रेस ने बीजेपी पर करीब 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में खाली पड़े पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पीएमओ से शुक्रवार तक मांगा जवाब। याचिका में बताया गया है कि कई महीनों से अध्यक्ष समेत 5 सदस्यों के पद खाली हैं। फरार चल रहे गैंगरेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में यूपी पुलिस। एडीजी ने कहा जल्द गिरफ्तार होंगे प्रजापति। गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप की शिकायत करने वाली पीड़ित महिला के वकील महमूद पराचा ने कहा कि उनकी मुवक्किल को धमकियां मिल रही हैं, इसलिए गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी जल्द होना जरूरी है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 1,500 से ज्यादा कर्मचारियों की हड़ताल 1 हफ्ते से जारी। वाइस चांसलर को हटाने की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। यहां 16 मार्च से सालाना परीक्षाएं होनी है, ऐसे में छात्रों की चिंता बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के बीड जिले में 12वीं की परीक्षा में नकल करने से रोकने पर छात्रों ने शिक्षक को पूरी तरह पीटा। 9 आरोपी छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण 11 का आगाज। 14 दिनों तक चलेगा सैन्याभ्यास। बेंगलुरु टेस्ट में भारत की ऑस्ट्रेलिया पर धमाकेदार जीत। 188 रन के लक्ष्य के सामने ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 112 रन पर ढेर। भारत ने 75 रन से मैच जीता। सीरीज 1-1 से बराबर। अश्विन ने लिए 6 विकेट। ऐश्वर्या राय बच्चन ने फिल्म सर्वजीत के लिए जीता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मिला बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। आगरा में फिल्म भूमि की शूटिंग कर रहे अभिनेता संजय दत्त ई रिक्शा में बैठकर शूटिंग स्पॉट पर पहुंचे। जाम में कार फंसने के चलते ई रिक्शा में किया सफर।